2 जनवरी 1967 की। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, कोई फेल होंगे तो उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। साक्षी होकर के देखना है। फिर ऐसे भी नहीं है कि विकार में जाते रहे और कहें ड्रामा में ऐसा ही है। ऐसों को तो कहेंगे फिर जानवर बिसल। दूसरा पेज, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, कोई भी देहधारी से ताल्लुक नहीं। देही अभिमानी, देह और देही। देह माना शरीर और देही माना शरीर को धारण करने वाली आत्मा। तो देही अभिमानी माने आत्मा अभिमानी बनेंगे तो फिर किससे ताल्लुक होगा? आत्मा का ताल्लुक परमात्मा बाप से, क्योंकि आत्मा 84 जन्मों से कनेक्शन की बात हो गई। आत्मा जब याद आएगी तो कितने जन्म याद आ जाएंगे? पूरा 84 का चक्कर याद आ जाएगा। 84 का चक्कर याद आता है माना आत्मा अभिमानी। और सिर्फ ये जन्म याद आता है, इस जन्म के देह के संबंधी याद आते हैं। इसका मतलब आत्मा अभिमानी या देह अभिमानी? देह अभिमानी। अगर आत्मा अभिमानी बनेंगे तो देहधारियों से कोई ताल्लुक नहीं। हमको तो एक बाप को ही याद करना है। क्यों? एक बाप को क्यों याद करना है? क्योंकि अब अंत में इस सृष्टि का ऐसा समय आने वाला है, कोई किसी का साथी नहीं रहेगा। एक भगवान ही सबका साथी बनने वाला है। क्या? जैसे मिसाल के तौर पर यज्ञ के आदि में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियां बह रही थी और 300-400 कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में तालों में जकड़ रखा था। तो जिन लोगों ने तालों में जकड़ रखा था, जब खून की नदियां बही तो वो छोड़ करके भाग गए। कोई ने नहीं देखा कि हमारी बेटी कहाँ है, बहन कहाँ है, पत्नी कहाँ है, कौन कहाँ है, बहन कहाँ है। अपनी अपनी जान लेकर के भागे। और वो कन्याएं माताएं स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होकर के उनकी जहाँ लगन थी वहाँ कराची में चली गई। तो कोई से ताल्लुक नहीं रखना है। अभी तो ये संगम है, सतयुग आदि का और कलयुग अंत का संगम। बाप जरूर संगम पर ही आवेंगे। न सतयुग में आवेंगे, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब आवेंगे? जब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग की आदि होनी होती है और भ्रष्ट ते भ्रष्ट युग, पापी युग जिसे कहा जाता है, उस कलयुग का अंत होना होता है। दोनों का संगम है। पुरानी दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जाता है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। मुख्य बात पवित्र बनने की है। क्या? आत्मा जो अनेक जन्म लेते लेते, अनेक देहधारियों के संग में आते आते पतित बन गई है, उस पतित आत्मा को पावन बनाना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन नगन नहीं होना है। आत्मा अभिमानी बन करके रहेंगे तो बाप का बल मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपस में ही लटकते रहना है।
नाम रूप में फंस जाना है। आशिक मासूक जो होते हैं वो कब आपस में लटकते नहीं हैं, सिर्फ एक दो को देख करके ही खुश हो जाते हैं। बाकी लटकना आदि कुछ भी होने की बात नहीं है, वो तो देखने से ही खुश होते हैं। लटकने वाले में काम विकार का अंश जरूर आ जाता है। जो नाम रूप में फंस करके लटकते हैं वो और ही नुकसान कर देते हैं। वो आशिक मासूक का विकार में नहीं जाते हैं, एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ तो माया ऐसी चंचल है जो फीमेल्स आपस में एक दो के साथ लटक पड़ती है। ये बड़ा कड़ा रोग है नाम रूप में फंसने का। जब तक एक दो की भाकी नहीं पहनेंगे, उनकी गोद में नहीं जावेंगे, तब तक उनको नींद ही नहीं आवेगी। बाकी पहनने बगैर जैसे कि प्राण जाते रहते हैं। ये सारी माया का रूप है। अनेक प्रकार के सट के माया लगा देती है। तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए पुराना 63 जन्म का किचरा है जो अभी संगम युग में आकर के उदय होता है। इसमें आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। कोई को भी देह में नहीं फंसना है। एक बाप को याद करना है।